पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक मैंने आपको बता दिया क्या मतलब वाचक का, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा दूसरे से मिलता हुआ है, और तीसरा है आपका अनिश्चय। दूसरा था निश्चय और ये अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तीसरा क्या हुआ आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। चौथा आपका हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, पांचवा आपका हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो छठा हुआ आपका निजवाचक। निज कहते हैं निजी, ये है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो कितने भेद हमने लिखे, 6 भेद लिखे। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा लिखा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा हमने लिखा है अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, और उसके बाद पांचवा प्रश्नवाचक, और छठा है वो निजवाचक। समझ लेंगे एक बार, वाचक शब्द मैंने आपको समझाया था संज्ञा में। वाचक का अर्थ क्या बताया था, बताने वाला। ठीक है, या ज्ञान कराने वाला। तो सर्वनाम हमने समझ लिया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, वो सर्वनाम है। अब उसके भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, वाचक पे ध्यान दीजिए, वाचक बताने वाला, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष संबंधी ज्ञान कराने वाला या व्यक्ति संबंधी ज्ञान कराने वाला जो सर्वनाम है वो क्या है, पुरुषवाचक। जैसे मैं, हम, तुम, वे, ये सब क्या हुए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। ऐसे आगे है निश्चयवाचक। आप समझ गए हो, निश्चय, क्लियर बिल्कुल। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ क्या निश्चय है, ये निश्चित है कि ये पुस्तक किसकी है, मेरी है, यानी इसमें कोई अनिश्चय को संदेह नहीं है। यह मेरी घड़ी है, यह मेरा चौक है, तो यहाँ क्या है, बिल्कुल निश्चय है, निश्चित है कि यह मेरा पेन है, यह मेरी पुस्तक है। तो जहाँ निश्चितता ज्ञान हो वो निश्चयवाचक, इसका आप अपने आप लगा लेंगे अनुमान। अनिश्चयवाचक यानी उसके विपरीत, जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चित हो। जैसे क्या है, कोई, कुछ, कितना, ये शब्द आते हैं कि कोई आया था, कोई आया था इसका निश्चित है, नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। कोई आया था, कोई में कौन था पता नहीं, कोई आया था। या वह कुछ ले गया, अब कुछ ले गया ये नहीं पता वो क्या ले गया, तो यानी यहाँ क्या है, अनिश्चय की स्थिति है। ठीक, या कितना, कि तुम इस वस्तु का कितना दाम लोगे, या इस कार्य करने में कितना समय लगेगा, निश्चित नहीं है, पता नहीं। तो निश्चय वाचक में क्या निश्चित होता है, और अनिश्चय वाचक जैसा नाम है उसमें अनिश्चित होता है, हम उसे निश्चित रूप से कह नहीं पाते। तो क्या, कुछ, कितना,
इस तरह से शब्द आते हैं। आगे है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक क्या है? जब किसी बात का, एक बात का दूसरी बात से संबंध जोड़ा जाता है, या किसी एक घटना का दूसरी घटना से संबंध जोड़ा जाता है, तो ऐसे स्थान पर जो प्रयोग करते हैं वो होता है संबंधवाचक। जैसे क्या है? जैसे जो जैसा करेगा, बताओ, बिल्कुल सही, वो वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो संबंध है कि जैसा करेगा, संबंध क्या? वैसा भरेगा। संबंध है दोनों बातों का, सही है। तो ऐसा, ये आप मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो ये क्या है? पहली बात का दूसरी बात से संबंध है, तो ये संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है? प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कौन आया था, कौन आया था, क्यों आया था, क्या ले गया, जहाँ प्रश्न वाली बात आती है तो वो प्रश्नवाचक। और अंतिम क्या है? निजवाचक, निजी। तो अपने आप के लिए हम, निजी व्यक्ति उसके लिए हम प्रयोग करते हैं भाव के लिए, कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, या मैं ये काम खुद कर लूँगा। तो यहाँ क्या निजता है कि मैं अपने आप कर लूँगा। ठीक। तो ये सर्वनाम के हमने भेद पढ़े। तो दोनों टॉपिक हमने आज क्लियर किए, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। तो आज यहीं तक शेष, अगली वीडियो में। धन्यवाद।